स्वामी जी, मदद अगर कोई करना चाहता है तो उसके खुद के हाथ भी मजबूत होने बहुत जरूरी हैं, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर मदद करने वाले का हाथ मजबूत हो तो वो फिर दूर तक मदद पहुंचा सकता है, बहुत दूर तक लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन और स्वास्थ्य हमारा इसमें सबसे अहम है। ताकतवर बनने के लिए, एक सेहतमंद शरीर पाने के लिए आज 30 मिनट का एक योग पैकेज आप बता दीजिए, जिसमें सिर्फ 10 योग हो, जिसे लोग नियमित करें और खुद को सेहतमंद बनाएं, उसके बाद अपने घर वालों को और समाज को, देश को बेहतर बनाने के काम में लगे। एक तो 2 बार से लेकर के 10 बार तक हुसैन भाई सूर्य नमस्कार करें। खुद रजत भाई भी करते हैं जी। और मैं सबसे कहता हूं, समर्थ ही सेवा कर सकता है, असमर्थ तो सेवा लेता है, समर्थ सेवा देता है। इसलिए सेवा देने के लिए हमारा शरीर सबल हो, हम बुद्धि से विवेकी हो, हम हृदय से प्रेम करुणा सहानुभूति रखने वाले हो, हमारे भीतर लव हो, कंपैशन हो, जैसे आदरणीय रजत भाई में है। शरीर से हम बलवान हो, मस्तिष्क के हम प्रज्ञावान हो, विवेकी हो, हृदय से हम प्रेमशील हो, करुणाशील हो, हमारे हृदय में सबके प्रति संवेदना हो और जीवन में कुछ करने की भावना हो, पुरुषार्थ की, परमार्थ की भावना हो। योग से ये सारे सद्गुण भी बढ़ते, रोग तो मिटते ही हैं। इसलिए पहले कोरोना से जंग हमने लड़ी, अभी आदरणीय रजत भाई ने कहा कि योग के रंग जी, स्वामी रामदेव के संग हमें इतने बिखेरने हैं कि सबके जीवन में आरोग्य का, अध्यात्म का, सेवा का, साधना का, स्वास्थ्य तो हमें मिलता ही है योग से। इससे शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, विजय मिलती है, प्रसन्नता, आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पीस, जॉय, ये योग से हमें मिलती है। तो रोज ये अभी जो 10 अभ्यास बता रहे हैं सबको करने हैं, और योग करते करते आपको सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ओबेसिटी, ये तो सब हमने मिटाया है। और इंडिया टीवी पर ही करोड़ों लोगों ने अपना करोड़ों किलो होलसेल में वजन घटाया है। माने बीमारियां भी हमने रिटेल में नहीं, होलसेल में ठीक की हैं। और इन तन की बीमारियों को, जिनके लिए लोग 10-20 साल से दवाइयां खा रहे थे, वो जेनेटिक रोग भी हमने मिटा दिए। ये तो हमें सूर्य नमस्कार भी 10 बार से लेकर के अभी 100 बार करने लग गए लोग। और जो जमानत वाले बालिकाएं हैं, चलो जो नहीं कर सकते वो बैठ करके अनुलोम विलोम करो, और जो कर सकते मेरे साथ शीर्षासन या सर्वांग आसन करो। चलो भाई, जो कर सकते हैं वो करें। तो जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी हमने तोड़ दिया है, ये बड़ी बात है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर। आज सुबह ही मेरे पास में ऐसे बहुत से भाई बहनों के अनुभव, एक्सपीरियंस, पूरे रिपोर्ट के साथ कि उनको कैंसर हो गया था, उनके माता पिता दोनों को बीपी था, दोनों को शुगर था, थायराइड था। ये जेनेटिक बीमारियों को भी हमने रोक दिया है। और लोग अब 50 साल की उम्र में 25-30 साल जितने दिख रहे, उम्र की गति को भी हमने थाम दिया है। रोग जो चारों तरफ से शत्रुघात लगाए बैठे थे, रोग और विकार रूपी शत्रु, बीमारियां, व्याधियां, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, रोग मुक्त करने के साथ हमने इस देश को व्यसन मुक्त भी किया है। उसके लिए भी हमने प्रोग्राम दिए। तो बात मैं ये कह रहा था कि ये योग की जो मुहिम है, ये एक मुहिम में, एक कैंपेन में रोग मुक्ति, व्यसन मुक्ति, अलग अलग प्रकार की हिंसा, दुख, दरिद्रता, अभाव, दारिद्र्य, अंधेरा, वो सब हम हटा रहे, मिटा रहे। तो रोज हमारे साथ योग करके करोड़ों लोगों को नवजीवन मिला है। ये जो 64 लाख का आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का जो दान है, ये तो है ही बहुत बड़ा कि एक पत्रकार अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ से, मूल्यों और आदर्शों पर चलता हुआ अपने, मैंने कहा पत्रकारिता धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने मानव धर्म को निर्वहन करता हुआ अपने प्रोफेशन को तो प्रामाणिकता से निर्वहन कर ही रहा है। वह जब जब देश को के लिए जैसी आवश्यकता होती है, रजत शर्मा जी का व्यक्तित्व केवल एक पत्रकार तक सिमटा हुआ नहीं है। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से
उनके भीतर एक गहरी परिपक्वता है, प्रामाणिकता है, एक बहुत बड़ी दृष्टि है इस देश के लिए। ऐसे हम भी अपने भीतर उस दृष्टि को पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हम ये योग साधना करें और जो अपने से बन पाए उसको करते हुए फिर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, स्वामी जी, ये ऐसे निर्माण बहुत की से भी लोगों से यात्रा हमारी है रोजाना और ये मुलाकात निर्माण होती की है। मोक्ष की भी यात्रा है। जी स्वामी जी, ऐसे बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात रोजाना अक्सर होती रहती है, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इस आपाधापी में खुद के लिए करना भूल जाते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो जो समाज के लिए करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और योग के रंग स्वामी रामदेव के संग हमारा ये कार्यक्रम उनको ये प्रेरणा दे रहा है कि वो पहले खुद को सेहतमंद बनाएं, फिर वो समाज के लिए आगे बढ़ें। तो स्वामी जी, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोग लाइफ स्टाइल डिजीज के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जिसमें बीपी है, डायबिटीज है। तो कौन से 5 आसन हर रोज करें और योग का एक कवच हम बनाएं, जिससे ये लाइफ स्टाइल डिजीज का जो नाम हमारे जिंदगी के साथ जुड़ गया है वो खत्म हो जाए? उसके लिए 5 आसन पहले बता देते हैं ओबेसिटी के लिए। और ओबेसिटी से पहले डायबिटीज, पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये कहलाती है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे आपने नाम दिया, इफ़ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। मैं एक इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा जोक जैसा भी लगता है। वी हैव 2 ऑप्शन, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा रोगा विल बी होगा। तो ये 2 ऑप्शन है। हम मंडूकासन और वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ये 5 आसन हम अभी बता रहे हैं। जो इनको कर लेंगे, जेनेटिक गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के जेनेटिक जिनको शुगर होने की संभावना है, बीपी, थायराइड होने की संभावना, बच जाएंगे। मंडूकासन और फिर ये वक्रासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लेट करके बताएंगे, फिर मोटापा के लिए भी बताएंगे। रोज हम ऐसे ये छोटे छोटे अभ्यास बताते हैं कि आपको लंबी आयु पानी है। तो एंटी एजिंग है शीर्षासन, सर्वांगासन, एंटी एजिंग है कपालभाति, अनुलोम विलोम। एंटी एजिंग के कम से कम एक बैठक लगा लो, सूर्य नमस्कार कर लो। और कोरोना के काल में भी हम सब कोरोना मुक्त रहे और बीमारियों से हम दूर हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कोरोना मुक्त रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ट्रेजरी, किसी भी तरह की दुर्घटना कोई इंडिया टीवी में नहीं हुई। ये भी एक लाइव एग्जाम्पल है। पतंजलि योगपीठ तो है ही है। चलो भाई, अब पवन मुक्तासन करते हैं। नहीं तो मैंने अलग अलग संस्थानों में देखा है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये तो किसी कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, कोई आलोचना प्रत्यालोचना की बात नहीं है, लेकिन यह आत्म मूल्यांकन की जरूर बात है। मैंने बड़े बड़े बैंकों से लेकर के, बड़े बड़ी संस्थाओं से लेकर के, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से लेकर के देखा है, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 लोग इस त्रासदी में, कोरोना के इस काल में मौत के मुंह में समा गए। आज पतंजलि योगपीठ में हमने कोई दुर्घटना नहीं होने दी, बल्कि करोड़ों लोगों को दुर्घटना से बचाया। अब तो मैं कल दिल्ली आ रहा हूं एक बहुत बड़े एक सत्य का उद्घाटन करने के लिए कि कोरोना के लिए वैक्सीन तो बन गई, लेकिन कोरोना की पहली आयुर्वेदिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की मान्यता, ऑथेंटिसिटी, कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई के रूप में कोरोनिल को मिल चुकी है। इसके लिए इंटरनेशनल जर्नल में जो रिसर्च पेपर पब्लिश है और पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ, कल मैं इसके लिए एक पत्रकार वार्ता भी कर रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये ब्रेकिंग न्यूज भी मैं इंडिया टीवी पर दे रहा हूं। उत्तान पादासन, नौका